हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को असर देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द बिजनेसेस ऑन physical assets that are used to produce goods and services over a long period। तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेसमैन करता है फिजिकल एसेट्स के ऊपर, मशीनों के ऊपर या प्लांट के ऊपर। वो गुड्स के ऊपर पैसा की खर्च किया जाता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पैसा खर्च किया जाता है जो प्रोड्यूसर एक लॉन्ग टर्म में यूज़ करेगा। समझ की बात? तो एग्जांपल है इसकी बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट की मशीनरी, जो हैवी मशीनरी है, और जो प्लांट है मतलब फैक्ट्री वगैरह। दीज एसेट्स इंक्लूड मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें फिक्स इन्वेस्टमेंट में आ जाती हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को असर डालते हैं? तो इसमें फर्स्ट फैक्टर आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहला आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोअर इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट, एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो दिमाग से सोचो, हर किसी की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और अगर आपको सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है तो आप नई नई फैक्ट्रीज खोलोगे, तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू हायर डिमांड लीडिंग टू मोर इन्वेस्टमेंट। तो जिस रेट से हमारा जो कंट्री है, मुल्क है, वो तरक्की करेगा, उस हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, और उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जितना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा उसी हिसाब से बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। फर्म्स इन्वेस्ट मोर व्हेन प्रॉफिट्स आर हाई। तो जितना ज़्यादा कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हाई रहेंगे उतना ज़्यादा फर्म्स और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ existing capacity is fully exhausted, firms invest in expansion which leads to increase in business fixed cost। अगर कंपनी के पास 10 मशीनें हैं और वो 5 मशीनों पे काम कर रही है, बाकी 5 मशीनें अभी फ्री पड़ी हैं, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है और फर्दर डिमांड बढ़ रही है तो कंपनी को और ज़्यादा मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। स्टेबल प्राइजेस एनकरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगर इकोनॉमी में प्राइजेस स्टेबल रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है। अगर इकोनॉमी में प्राइजेस फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो बिजनेसमैन को थोड़ा डिस्करेजमेंट मिलती है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड पॉलिसी फैक्टर्स। इनमें भी कई फैक्टर्स हैं जो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट को या फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट को असर डालते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इसमें टैक्स इंसेंटिव्स में बूस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर सरकार टैक्स में इंसेंटिव देगी, टैक्स में छूट देगी, सब्सिडी देगी, तो इससे बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और अगर नहीं देती तो फिर कम हो जाएगी। नेक्स्ट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। एक्सेसिव रेड टेप डिस्करेज इन्वेस्टमेंट्स। अगर एक्सेसिव रेड टेपिज्म होगी, एक्सेसिव इंटरफेरेंस इन द बिजनेस होगी, कि ये जो फाइल है, मैंने मान लो कोई कंपनी खोलनी है, मैंने अप्लाई कर दिया लाइसेंस के लिए, लाइसेंस की जो फाइल है एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल, ऐसे टेबलों पे घूमी जा रही है और मेरा काम नहीं हो रहा, तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं, अगर ये जितना ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट कम होगी, और जितने कम होंगे उतना लोग नई नई कंपनीज खोलेंगे और बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टर्स अवॉइड रीजन्स विद हाई पॉलिटिकल रिस्क। ऐसी जगह पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे जहाँ पे हर तीसरे दिन तख्ता पलट हो जाता है या हर तीसरे दिन कोई नई सरकार आ जाती है। समझ की बात? तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गुड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी जगह पे कंपनीज या फर्म्स जाना पसंद करती हैं और अपनी फैक्ट्रीज खोलना पसंद करती हैं जहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो फिर वहाँ पे काम खोलना रिस्की हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रेड पॉलिसीज़। टैरिफ्स एंड
एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ इफ़ेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो जितना भी जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, टैरिफ्स हैं या एक्सपोर्ट की सब्सिडीज़ हैं, ये भी आपके बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट को असर डालेंगी। एग्जाम्पल, अगर कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें टैरिफ्स बहुत ज़्यादा है तो आप उस फील्ड में इन्वेस्टमेंट कम करोगे, और अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें सरकार आपको एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे। सिंपल सी बात है। तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे वहाँ बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, और जहाँ पे कम करोगे वहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है। इसमें एक और ऐड ऑन कर सकते हैं पॉइंट, रिसेंटली जो चल रहा है वॉर। अगर वॉर की सिचुएशन है तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट कम ही होगी। ठीक है। अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का माहौल चल रहा है, तो अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ड्यूरिंग दिस टाइम, और अगर आने वाले टाइम पे 5-10 साल बाद आप वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वॉर के टाइम पे शेयर मार्केट गिर जाती है, क्योंकि कंपनीज़ के प्रॉफिट गिर जाते हैं, वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में ही काम चलाती हैं, नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं। समझ की बात? तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एंड मार्केट फैक्टर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको AI कहा जाता है, ऑटोमेशन एट्सेट्रा, ड्राइव्स अपग्रेड्स लीडिंग टू मोर इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे नई मशीनें लगानी पड़ती हैं, नया तौर तरीके से हिसाब से बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव प्रेशर, फर्म्स इन्वेस्ट टू स्टे अहेड ऑफ राइवल्स। अगर कंपटीशन का प्रेशर है कि हमारे कॉम्पिटिटर ये काम ना कर लें तो उससे पहले हम और अच्छी मशीन ले आएंगे और बढ़िया जो है फैक्ट्री बना देंगे, तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इसके अंदर। तो जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रेशर होगा उतना बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर डिमांड, राइजिंग डिमांड जस्टिफाइज एक्सपेंशन लीडिंग टू मोर इन्वेस्टमेंट। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करने की मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, उतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज खुलेंगी और उतना ही ज़्यादा बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। एक्सेस टू फाइनेंसिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स और वेंचर कैपिटल इन्फ्लुएंसेस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर फाइनेंस अवेलेबल है, अगर लोन्स अवेलेबल हैं तभी तो फिक्स इन्वेस्टमेंट्स बढ़ पाएंगी। अगर लोन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो कहाँ से बढ़ेगी? तो अगर फाइनेंस अवेलेबल है तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट हाई होगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर नहीं होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल एंड फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो इसमें आ जाता है बिजनेस कॉन्फिडेंस। अगर ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म अबाउट द फ्यूचर इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपने बिजनेस के लिए ऑप्टिमिस्टिक हो कि ये बिजनेस तो आने वाले टाइम पे फ्लरिश करेगा तो आप हैवी फिक्स इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, और अगर आपको लगता है आने वाले टाइम पे इस बिजनेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा तो फिर आप कम इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, एग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स लीडिंग टू हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर कंपनी के मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी ऐसी है कि ग्रोथ प्लान है, एग्रेसिवली आपने कंपनी बढ़ानी है, नई नई कंपनियां टेक ओवर करनी है और कंपनियां खोलनी है, तो आपको जो फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट या बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हायर कॉस्ट डेटर इन्वेस्टमेंट। अगर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी कैपिटल की तो कैपिटल महंगा हो जाएगा, मशीनें महंगी हो जाएंगी, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, फैक्ट्रीज बनानी महंगी हो जाएंगी, तो इससे बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन रेट्स, फास्टर डेप्रिसिएशन में रिक्वायर अर्लियर री इन्वेस्टमेंट। जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन ज़्यादा और तेज़ होता है उतना ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी करनी पड़ती है। आपने कोई मशीन खरीदी, वो फटाफट से ख़राब होगी तो आपको और बढ़िया अच्छी क्वालिटी की मशीन खरीदनी पड़ेगी, जिससे बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं। तो सबसे पहले आ जाता है स्ट्रक्चर बेस्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट, जिसमें फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, वेयर हाउसेज एट्सेट्रा इनके ऊपर खर्चा किया जाता है। नेक्स्ट, इक्विपमेंट एंड मशीनरी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कंप्यूटर, व्हीकल्स खरीद लिए या इंडस्ट्रियल टूल्स वगैरह खरीद लिए। तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट की एक और टाइप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सॉफ्टवेयर। इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिसमें R&D आ जाता है, पेटेंट्स आ जाता है या AI सिस्टम्स बनाने आ जाते हैं। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन वगैरह आ जाता है। तो ये थी कुछ टाइप्स ऑफ फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट या बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।